नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में सी, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है, कांग्रेस का पिता कहा जाता है। जनरल डायर किससे संबंधित था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसने 2023 में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल शाही मायर। अब्दुल शाही मायर जीता है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो अब्दुल्लाही मायर। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम कौन है? तो श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री है। श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री है। अन्मुल्ला रेवंत रेड्डी कहाँ के हैं मुख्यमंत्री? तेलंगाना के हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। विष्णुदेव सहाय कहाँ के मुख्यमंत्री है? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। फिर मोहन यादव जो हो गए MP के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के। और श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। सभी आंसर हो गया सही। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो वर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। कब? 1935 में। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा म्यांमार कितना बांटती है भारत के साथ? तो 1643 किलोमीटर। 1643। चीन कितनी बांटती है? तो इस 3488। चीन के साथ कितना लगता है सीमा भारत का? 3488। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है कितना? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से का कितना लगता है बॉर्डर? तो 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अगला देखते हैं हम लोग। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। 49वीं डिग्री समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के साथ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। कौन है? डिल्मा रूसेफ। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर में। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। तो 5 MMT कितना पहुंचने की संभावना है? 5 MMT। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार हैं RK नारायण। कौन है? RK नारायण। अगला हम लोग देखते हैं। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी सुवा है। फिजी की राजधानी क्या है? तो सुवा। किंगस्टन सेंट विसेंट। किंगस्टन किसकी राजधानी है? तो सेंट विसेंट की राजधानी है। किंगस्टन जो है सेंट विसेंट की राजधानी है। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस। प्रामारिबो किसकी राजधानी है? तो सूरीनाम की राजधानी है। प्रामारिबो सूरीनाम की राजधानी है। दिनार किस देश की मुद्रा है?
दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा है। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो रेमेनबी नाम है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल नाम है, रियाल। फिर इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुफिया। अगला हम लोग देखते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। दिल्ली के राजपथ का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। विश्व एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो कहाँ होने वाला है? तो जापान में। कहाँ होने वाला है विश्व एशियाई खेल 2026? तो जापान में होने वाला है। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है, तो कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अचिता कृष्णमूर्ति। मार्स रोवर संचालित करने वाली महिला अचिता कृष्णमूर्ति हो गई है। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनमोल रमेश बाबू। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर अनमोल रमेश बाबू। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? तो 1917 में। कब किया गया? 1917 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से मनाना शुरू हुआ? 2015 से मनाना शुरू हुआ। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। जल्लीकट्टू साढ़ो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन है? तो बोरा। कौन है? बोरा। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। तो कौन महीने में होता है? तो जून महीने में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को होता है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? तो मिनहाज उज सिराज ने। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो रंगून भेज दिया। और रंगून में 1862 में उनका मृत्यु हो गया था। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब किया गया? तो 1904 में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो शीतलय सतनार ने। किसने किया था? शीतलय सतनार ने किया था। इलांगो आडिगल किसने लिखा है? तो शिल्पाधिकारम। इलांगो आडिगल का पुस्तक का नाम क्या है? शिल्पाधिकारम। और तिरुकुदेवर क्या लिखा है? तो जीवक चिंतामणि किसने लिखा है? तो तिरुकुदेवर। जीवक चिंतामणि किसने लिखा है? तो तिरुकुदेवर। अगला देखते हैं हम लोग। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो किसने कहे थे? तो स्वामी विवेकानंद बोले थे। कौन बोले थे? स्वामी विवेकानंद। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो कौन है कृत्रिम झील? तो शिवाजी सागर झील। कौन हो जाएगा? शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील। 64 देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जिसका आंसर होगा जीवी मौलंकर। क्या हो जाएगा? जीवी मौलंकर।
और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे एम ए आयंगर उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। कहाँ है? नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 243। और विधान परिषद 75 है और विधानसभा 243। देखते हैं अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे तो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो 1972 में हुआ। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग। कौन हो जाएंगे? माओ त्से तुंग हो जाएंगे। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नोम पेन। अभी हनोई किसका राजधानी है? तो वियतनाम का राजधानी है। वियतनाम का। दिल्ली किसकी राजधानी है? पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। और निकोसिया किसकी राजधानी है? तो निकोसिया होगा साइप्रस की राजधानी निकोसिया। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। हनोई किसकी राजधानी है? तो वियतनाम की। और नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। अगला हम लोग देखते हैं, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखमेर शाखा। अगला देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। तो कितने लाख से? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। कितनी हो जाएगी? 20 लाख। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के 3 में किया गया है। सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो कौन सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक। मिलान करने वाला सूची 1 और सूची 2। बिहार सरकार की प्रमुख योजना और प्रमुख राशि। तो कहा कि इन योजनाओं में कौन सा सुमेलित है? तो एक ही सुमेलित है। तो एक ही सुमेलित कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500 रुपया दिया था। 1500 प्रमुख योजना में कितना राशि मिलता है? तो 1500 रुपया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वित के लिए एक नोडल संस्था है? तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। अगला देखते हैं हम लोग, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना या संकल्पना लिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो क्या नहीं होगा था? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। कौन हो जाएगा? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। रेलवे, बीमा और निगम कर, यह जो है संघ सूची का विषय है।
अगला है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? कौन सा कर नहीं लगा सकता है ग्राम पंचायत? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर कर। कृषि पर कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है, क्योंकि कृषि कर जो है राज्य सूची का विषय है और राज्य लगाता है। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निफ्टी कहा जाता है। क्या कहता है? निफ्टी। अगला हम लोग देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्या है? तो निम्नलिखित में से किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति। क्या हो जाएगा? लकड़वाला समिति। अगला देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो ठोस है, CaO जो ठोस है और CO2 गैस बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो क्या परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा सही है? तो यहाँ एफ से जब फोकस से जाएगी लेंस में, तब उत्तल लेंस में, तो क्या होगा? तो इसका चित्र नंबर 1 सही हो जाएगा। चित्र नंबर 1 जाएगा और सीधे फिर चला जाएगा, लेंस से आगे सीधे बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन चित्र ए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे, रसायन शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे या जीवन विज्ञानी थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्री थे। अगला देखते हैं गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? पटना और उलुबेरिया के मध्य। पटना और उलुबेरिया के मध्य पाई जाती है BOD। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो AB रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वअदाता होता है। हाँ, होता है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ये भी सही, यही गलत है। सी ऑप्शन यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कणिका कहते हैं। कणिका, कणिका। अगला देखते हैं टॉर्चों, सर्चलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो बल्ब जो होता है कहाँ लगा होता है? तो प्रवर्तक, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होता है। प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होता है। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका आंसर प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल का प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? तो कितनी करती है? तो 32 बिट को, 32 बिट डिकोड करती है। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो 1882 में। कब? 1882 में। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोष चक्र की किस प्रवास्था में बनते हैं? तो ये हो जाएगा एस स्टेज। क्या हो जाएगा? एस स्टेज। एस स्टेज। एस स्टेज। सही कथन की पहचान कीजिए।
अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। सही पहचान क्या है? तो तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। यही सही है, बाकी सब गलत है। मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है, CH4। इथेन का क्या होता है? तो इथेन का C2H6 होता है, H6 होता है। तो इसका यहाँ हो जाएगा। और प्रोपेन का क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन का C3H8 हो जाएगा। और ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन का क्या होगा? C4H10 ब्यूटेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से पायरिया होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, बांझपन होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कम क्षारीय। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ाते हैं? कौन बढ़ाते हैं? तो इसका हो जाएगा तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। यही डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला संश्लेषित मानव रेशा क्या है? तो नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। मुक्त पतन उदाहरण है। मुक्त पतन किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण वाली गति, एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। अगला हो जाएगा प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ तो मलेरिया के कारण, मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। पोलियो जो होता है वायरस से होता है। तापेदिक जीवाणु या क्षमा जो होता है जीवाणु से होता है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो किस प्रशीतक का नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रशीतक को नहीं होता है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन तो एस तरंग में। किसमें होता है? एस तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन होती है। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं RBCs, श्वेत रक्त कणिकाएं WBCs और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो किसमें? तो प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अगला देखते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो अनुमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से।